विठल राव का संवाद चल रहा है, वो आपको अभी सुनाएंगे एक हदस बोलने के बाद। शरणो सतगुरु दयाल गौर हृदय हरि नाम, नित पद संगत साधकी अजीवन मुगत सुख राम। निमो निमो सुख राम जी, राम संत गुरुदेव। जन राजो वंदन करे, चरण कमल की सेवा। निमो राम केवल ब्रह्म, सतगुरु सत भगवंत। जन सब कारण वंदन करे, आज अंत गिर संदर। रैन डांगले वीर तीर, पूरब करो परिणाम। बस्ते राम जी वंदन करे, पालनपुर गुरु धाम। सतगुरु मेरे सिर धनेर, सुखसारण जी महाराज। ब्राह्मण वंश में जन्म लियो, बस राम जी महाराज। राम नाम धारण कियो, सब सारण रोसार। जारा श्री राम दत्त जी महाराज उतरिया, सबत 1916 अवतार। गाँव तारण दामपुरी, भजन कियो भरपूर। सबद 2012 काती बद यही छठ, काती बद यही छठ वार। सरवार दिना दिन मोक्ष सिदाय गरी, आयो अमर विवाण संत सिर राम पधार गरी। परम गुरावले पधारिया, श्री राम बिरारी धाम। राम 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 राम। राम 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 राम। तो इस हजस में महापुरुषों ने विनय के साथ है प्रार्थना करते, बोलो राम। मिल जो माने राम सने, मिल जो माने राम सने। जा मिलिया सुग ओ बजे, जा मिलिया सुग ओ बजे। पावे मरद सिर, पावे मरद सिर। मिल जो माने राम सने, मिल जो माने राम सने। साच गहावे, झूठ छुड़ावे। साच गहावे, झूठ छुड़ावे। काटे परम जंजीर, काटे परम जंजीर। मिल जो माने राम सने, मिल जो माने राम सने। साध संगत, साध संगत ज्ञान की बरखा। साध संगत ज्ञान की बरखा, बरसे हरि जन हीर। बरसे
हरिजन हीर दादुर जो जल मीन मिले रे दादुर जो जल मीन मिले रे केतन भयो रे शरीर केतन भयो रे शरीर मिल जो माने राम सने जाने लिया सुग ओ बजे रे जामे लिया सुग ओ बजे रे बोलो राम जा मिलिया सुख उब रे पावे मरद सीर पावे मरद सीर दिल जो माने राम सने ओ संसार विकार सागर ओ संसार विकार सागर ऊंडो निपट नीर ऊंडो निपट नीर सेज राम सत्संगत नोगा बोलो सेज राम सत्संगत नोगा केवट यागरु वीर केवट यागरु वीर मिल जो माने राम सने मिल जो माने राम सने बोलो राम। अब इसी अजस के साथ आज है अंतिम चरणों में है विठल राव का समाध है जो आगे है जो ध्यान से सुनेगा। विठल राव राजा है जो है शिवराम जी महाराज से सब तरह की वार्ता है खुलासा करके अपने अमर लोगों की बात को सही तरीके से समझ रहा है। बोलो राम। इसीलिए हमको भी पूरे ध्यान से निचोड़ निकाल के विठल राव ने है जो भक्ति का भेद पूरा महापुरुषों से ले लिया है। इस प्रकार हमें भी लेना जरूरी है। बोलो राम। हमें भजन करना जरूरी है। तो इस प्रकार महाराज फरमाते हैं जो कोई है महाराज फरमाते हैं जो कोई है जो परमा का दोषी हो तो विष्णु भगवान के चरणों में जाते हैं तो छूट जाता है। और यदि कोई शिव का दोषी हो जाता है तो विष्णु भगवान की शरण में जाने से छूट जाता है। और ब्रह्मा विष्णु महेश इन तीनों का दोष है जो शक्ति के चरणों में जाने से छूट जाता है। और इसी प्रकार है महाराज फरमाते हैं यदि है शक्ति के चरणों में जाते हैं तो माफ हो जाता है। और महाराज फरमाते जो जगत में सत्स्वरूप का दोषी है जो सत्स्वरूप है भगवान का निज नाम है वो सत्स्वरूप उसका यदि कोई दोषी हो जाता है तो उसको फिर कहीं है उसे कोई भी माफ नहीं कर सकता। बोलो राम। सत्स्वरूप का दोषी जब हो जाता है तो उसको वापस फिर सतगुरु की शरण में जाते हैं तभी माफ होता है। सतगुरु की शरण में गया तो कई दूसरी जगह जाने से वो है 3 लोग में भी कोई उसे माफ नहीं करता। बोलो राम। जो सत्स्वरूप का दोषी हो जाता है इस प्रकार महाराज फरमाते हैं जो है सत्स्वरूप का दोषी होने पर सतगुरु के चरणों में जाने पर ही छोड़ता है नहीं तो फिर उसे कोई माफ नहीं करने वाला है। बोलो राम। तो इस प्रकार महापुरुष समझाते हैं आगे जतिया गो शेष हो जतिया गो शेष हो जग
जब को होवे आई, तो नहीं लागे दौद ऊंच पद वीर आवाई। जदिया घोषित हो जंगम को होवे आई, तो नहीं लागे दौद ऊंच पद वीर आवाई। बोलो राम। जंगम गुरु को त्याग व्यास को धर्म समावे। जंगम गुरु को त्याग व्यास को धर्म समावे, तो नहीं लागे दौद ऊंच पद वीर नर पावे। जंगम गुरु को त्याग व्यास को धर्म समावे, तो नहीं लागे दोष ऊंच पदवी ना पावे। सुख राम तज व्यास गो सन्यासी वे गो। सुख राम तज व्यास गो सन्यासी वे गो। ताको दोसन लाग से सुन ज्ञानी क्यों दोया। बोलो राम। जंगम गुरु को त्याग व्यास को धर्म का समावे, तो नहीं लागे दोष ऊंच पदवी नर पावे। सुख राम तज व्यास गो सन्यासी वे गो। ताको दोष न लाग से सुन ज्ञानी क्यों तो। बोलो राम। तो इस प्रकार आगे महाराज फरमाते हैं, जत्या को शिष्य होय जंगम को होवे आई। जो जत्ते का शिष्य होकर जंगम का शिष्य हो जावे, जत्ते का शिष्य होकर फिर जंगम का शिष्य हो जावे, तो उसको दोष नहीं लगता है। बोलो राम। यह पदवी उससे ऊंची है, जति से ऊंची जंगम की है, इसलिए उसको दोष नहीं लगता है। और जंगम गुरु को छोड़कर व्यास गुरु का ज्ञान धारण करते हैं तो भी दोष नहीं लगता है। बोलो राम। जंगम के गुरु को छोड़ करके व्यास गुरु का ज्ञान धारण करते हैं तो दोष नहीं लगता है, क्योंकि पदवी ऊंची है, वो भी पदवी ऊंची है। और महाराज फरमाते हैं, कोई व्यास को छोड़कर सन्यासी हो जाता है तो उसको दोष नहीं लगता है। व्यास को भी छोड़ करके जो सन्यासी हो जाता है उसे भी दोष नहीं लगता है। और ज्ञान सुनो, मैं ये तुमको समझाता हूँ, कहता हूँ। बोलो राम। तो ये ज्ञानी है जो है उनको है महापुरुष संबोधित करते हैं, ज्ञानियों को चेता रहे हैं। जो है व्यास को भी है छोड़ करके है संन्यास धारण कर लेते हैं तो वह उससे ऊंची पदवी है, इसीलिए उसे दोष नहीं लगता है। बोलो राम। तो इस प्रकार महाराज फरमाते, संन्यास कर्म को छोड़ रे हुए वैष्णव आण, तो नहीं लागे कर्म रे जो पद ऊंचो जान। यदि सन्यासी है संन्यास कर्म को छोड़ के वैष्णव धर्म पकड़ लेता है तो भी उसे नहीं लगता है दोष। बोलो राम। संन्यास कर्म छोड़कर वैष्णव धर्म धारण करता है तो उसे कोई दोष नहीं लगता है। बोलो राम। तो नहीं लागे कर्म यो पद ऊंचो जान, वो ऊंचो पद है। बोलो राम। वैष्णव धर्म यो पद ऊंचो रे जान, वैष्णव पद में आवे, तो नहीं लागे रे पाप सर्व सो ऊंचो पद पावे। बोलो राम। तो नहीं लागे पाप सर्व सो ऊंचो पद पावे। सुख राम सकल पद त्याग कर, वितराग हो जाए। सुख राम सकल पद त्याग कर, वितराग हो जाए। कागू दोसन श्रेष्ठ में ओ मत ऊंचो भगवान। बोलो राम। सुख राम सकल पद त्याग कर, वितराग हो जाए। कागू दोसन श्रेष्ठ में ओ मत ऊंचो भगवान। बोलो राम। तो इस प्रकार वैष्णव धर्म धारण करता तब उसे दोष नहीं लगता, क्योंकि वह सन्यासी से ऊंचा धर्म है तो उसे कोई दोष नहीं। और यह पद सबसे ऊंचा है। और महाराज फरमाते सब धर्मों को छोड़कर जब वितराग हो तो यह सबसे ही ऊंचा पद है, और उसको जगत में किसी तरह का दोष नहीं लगता है। जब वितराग है धारण कर लेता है, सभी धर्मों को छोड़ के वितराग है हो तो यह सबसे ही ऊंचा पद है, उसको जगत में किसी तरह का दोष नहीं लगता है। बोलो राम। वितराग वितराग विज्ञान रे हो इनको शिष्य हो रे आय,
जय सतगुरु संसार में जन्म धरे जग माय, जन्म धरे जग माय, दोषता गुर नहीं कोई। जन्म धरे जग माय, जन्म धरे जग माय, दोषता गुर नहीं कोई। ओ पद केवल ब्रह्मताय गुण दुर्लभ जोई। सुख राम गए गुरु, सुख राम ये गुरु किया, अब गुरु नहीं जगर माय। वितराग विज्ञान हो इनको सिसवे आई। बोलो राम। वितराग विज्ञान हो इनको सिद्ध हो आय। जे सतगुरु संसार में जन्म धरे जग मां। वितराग यानी राग देश से रहित है, वो ही विज्ञान है। वितराग किसे कहते हैं? जो राग देश से रहित है वो ही विज्ञान है। बोलो राम। वितराग राग देश से रहित है वो ज्ञान, वो ही विज्ञान है। और सतगुरु संसार में जन्म धारण करते हैं, वे कोख में नहीं आते। सदगुरु है, सदगुरु संसार में जन्म धारण करते हैं तो वे कोख में नहीं आते। अर्थात जिस मनुष्य के घट में सदगुरु सदा की जागृति होती है, यही सदगुरु का जन्म है। बोलो राम। जिस मनुष्य के घट में सदगुरु सदा की जागृति होती है, यही सदगुरु का जन्म है। बोलो राम। जन्म धरे जग माय, जन्म धरे जग माय, दोस्त ताको नहीं कोई। ओ पद केवल ब्रह्म ताई को दुर्लभ जोए। सब राम ए गुरु किया, अब गुरु नहीं जग माय। वितराग विज्ञान हो इनको शिष्य वे आय। बोलो राम। देखो महाराज, ध्यान से समझो महापुरुष क्या समझाते हैं, इसमें ध्यान से समझिएगा। जिनको है ये सद शब्द निज नाम है, जो है जिनके घट में जागृत हो जाता है वो सदगुरु देव है, वो ही आता है। वो निज नाम, वो सदगुरु देव है, वो है। तो फिर है उसे कोई है दोष नहीं लगता है। बोलो राम। अर्थात जिस मनुष्य के घर में सदगुरु सत्ता की जागृति होती है, सदगुरु सत्ता है, वो उस सदगुरु से ही तो आता है। नए अंचल तो है, वही सदगुरु है सत्ता। बोलो राम। यही सदगुरु का जन्म है। और उस सत्ता के द्वारा ही वे संत जो उसी से उनकी शरण में आता है, उसमें सदा प्रकट करके सदा के साथ करने व कर्म से मन श्वासा 5 प्राणों से 5 तत्व के शरीर से जीते जी। बोलो जीते ही। बोलो राम। जीते जी अलग कर 10वें द्वार खोल कर केवल पद आनंद पद है, पूर्ण परमानंद की प्राप्ति करा देते हैं। बोलो राम। केवल पद आनंद पद की जो प्राप्ति करा देते हैं वो सतगुरु देव है। बोलो राम। जो सत्संग नाम की सतगुरु देव की जो सत्ता है, वो नए अंचल है, वो उसके घट में जागृत हो जाता है शिष्य के। बोलो राम। ये सतगुरु सत्ता का गुण है। जो ऐसे गुरु धारण करते हैं उनको कोई दोष नहीं लगता है। जो ऐसे गुरु धारण करते हैं उनको दोष नहीं लगता है। यह पद केवल ब्रह्म का है। बोलो राम। और यह प्राप्त होना बड़ा ही दुर्लभ लगता है, बहुत ही बड़ा दुर्लभ। यह पद मिलना बड़ा दुर्लभ है। महाराज फरमाते हैं ऐसे गुरु करने पर जगत में फिर गुरु करने के लिए कोई गुरु नहीं है। ऐसे गुरु कर लेते हैं जिनसे सत्संग निज नाम जो जागृत होता है, उससे बढ़कर फिर कोई गुरु है ही नहीं। बोलो राम। केवल पद के ब्रह्म का है और यह प्राप्त होना बड़ा ही दुर्लभ लगता है। महाराज फरमाते हैं ऐसे गुरु करने पर जगत में फिर गुरु करने के लिए कोई गुरु नहीं है। सबसे ऊंचे वही सदगुरुदेव है। बोलो राम। वो सदगुरु है, उनके महापुरुषों की सत्ता है, वो है, वो नए अंचल है, निज नाम, वही आ जाता है तो वो ब्रह्म धाम में ले जाता है, उसको फिर कोई दोष नहीं लगता है। बोलो राम। सब दोष और खून सब झूठ से जिन सिर बहुत उपाय, एक न छूटे खून ओ सतगुरु को जगमाय। सतगुरु करे जगमाय पद रे आगे नाई। कहो गुण छोड़े रे आण बरमर
तक पहुँचन माही सुख रामदास यो गुण रे सतगुरु शरणे जाय और गुण सब छूट से जिन सिर बहुत उपाय। बोल राम। सब दोष छोड़ने के अनेक उपाय है, लेकिन शत्रु का दोष दूसरे उपाय से नहीं छूटता है। बोलो राम। सब दोष छोड़ने के अनेक उपाय है, लेकिन शत्रु का जो दोष है वो नहीं छोड़ता है। इसके लिए कोई उपाय नहीं है कि आगे कोई पद नहीं है, क्योंकि इसके आगे कोई पद है ही नहीं। अमर लोक का पद है, जो नैनचर का पद है वही सबसे ऊंचा पद है। बोलो राम। जब ब्रह्म लग के पहुँच वह नहीं है तो कहो कौन इस दोष को छुड़ा सकता है। ब्रह्म पद की तक की पहुँच दूसरों की नहीं है तो वो कैसे इसको छुड़ा सकता है दोष को। महाराज ब्रह्मदेव यह दोष सदगुरु की शरण में उनका ज्ञान धारण करने पर छोड़ जाता है। बोलो राम। सदगुरुदेव का ज्ञान धारण करना है, सब निनाम नैनचर की जागृति होना है, दोष छोड़ना है। बोलो राम। सतगुरु के दियार सतगुरु वे न को ये सतगुरु के ने अंग दो ना पर जागर हो ना पर जागर हो ये सतगुरु ऐसा रे होई कामे परम रहे नहीं को ये शीस निबजर सब लोई सुख राम नाम सिस में जागे से सुन साचा हो ये सतगुरु के दिया सतगुरु हुए न को। बोलो राम। तो इस प्रकार महाराज है भेद की बात को है अंतिम चरणों में ये विठल राव का समाज आ गया है। अब आज अंतिम चरणों में पूरा होने जा रहा है। ध्यान से सुनिए। सतगुरु कह दिया सदगुरु हुए ना कोई, और सदगुरु कहने ना तो सदगुरु कहने अंग से और ना कि कोई पर्चा से हो, ना कोई पर्चा देते हैं। महाराज फरमाते ना पर्चा कर हो सदगुरु ऐसा हो ताकि भ्रम रहे नहीं, कोई किसी प्रकार का फिर भ्रम नहीं रहता है। महाराज फरमाते शेष निभजे सब लोग जो है चेले के है शिष्य के जागृत हो जाता है निज नाम, वही सदगुरु सता है। सदगुरुदेव कृपा करते हैं और शिष्य के घट में निज नाम की जागृति हो जाती है। यही सच्चा है। बोलो राम। सुख राम नाम शिष्य में जागे से सुन साचा हो। देखो महापुरुषों के वचन सुन लीजिएगा। सुख राम नाम शिष्य में जगे, शिष्य में जो निज नाम जागृत हो जाता है वही सच्चे सदगुरुदेव है। बोलो राम। सतगुरु के दियार सतगुरु हुए न गोय। बोलो राम। है ना किन्हीं अंशों और ना कोई परचासों को। बोलो राम। तो इस प्रकार महाराज है ये है बड़े ही आपको ध्यानपूर्वक समझाते हैं महापुरुषों के ज्ञान को। आगे सुनेगा तो उत्तम चीज संसार में सुन बिरले से हो, मध्यम चीज बिन पार है गिणत न आवे गो, गिणत न आवे गो। ये ज्ञान कर दे गोरे ज्ञानी मेरो ज्ञानी अगाध समझ सिर मेरे लारे आणी। सुख राम वेद मत जगत मेरे घर घर घट घट हो, उत्तम चीज संसार में सुन बिरले सेठ। बोलो राम। तो इस प्रकार महाराज देखो ये अंतिम चरणों में आ गया है महापुरुषों का विठल राम का समाज। पूरा खुलासा है ज्ञान का। महापुरुषों के अनबे केवल पद आनंद भक्ति प्राप्ति का अंतिम चरणों में आ गया है। ध्यान से सुने। उत्तम चीज संसार में सुन बिरले से ठोर। बिरले जगह ही लाता है, हर जगह नहीं मिलता। ये है अमर लोग जाने का रास्ता है जो संसार में जगह जगह नहीं है। सुन बिरली से ठोर। कुछ ऐसी बिरली जगह ही है वहाँ है मिलता है। बोलो राम।
मध्यम चीज बिन पार, और मध्यम चीज तो है गिणत न आवे कोई, गिणत न आवे कोई, ज्ञान कर देखो ज्ञानी। मध्यम चीज का कोई बार पार नहीं होता, जिसकी गिनती नहीं है। हे ज्ञानी हो, ज्ञान करके देखो, मेरे ज्ञान का कोई था नहीं है, जिसको बिल्ले ही समझते हैं। बोलो राम। मेरे ज्ञान का कोई था नहीं है, जिसको कोई बिल्ले जन नहीं समझते हैं। महाराज फरमाते हैं, देखो संसार में वेदों का ज्ञान घर घर है, मैं स्त्री पुरुषों के घट घट में वेदों का ज्ञान है। बोलो राम। तो वेदों का ज्ञान तो सब जगह मिल जाएगा, परम परम धाम जाने का है। ये केवल का ज्ञान सतगुरुदेव का है, जो है नित्य नाम जागृत होने का, वो बिल्ली ठोरी है, बहुत ही बिल्ली ठोर। कहने का मतलब बड़े मुश्किल से कहीं मिलता है, ये कोई भाग्यशाली है वहाँ उनके पास है। बोलो राम। तो इस प्रकार महाराज फरमाते हैं, दूर से तो ज्ञान सभी जगह मिल जाते हैं, वेदों का ज्ञान, पर ये केवल का ज्ञान है, परम धाम जाने का, जन्म मरण रहित होने का जो ज्ञान है, कोई बिल्ली जगह ही मिलता है। बोलो राम। तो इस प्रकार महाराज हैं समझा रहे हैं, काच कतिर फिर लोय मेरे सब जेरे सब संसार। काच, काच में समझते लोग, कतिर में समझ जाते हैं, लो में भी समझ जाते हैं, पर कंचन लग के बुद्ध है, यो मत वेद विचार। यदि कंचन है, सोने की भी है, किसी में बुद्धि है तो वो भी है, इतना ही समझो वेदों तक ही। बोलो राम। यो मत वेद विचार। तो सोने तक की फर्क भी कोई कर सकता है, और रतन कोई बिरला ही पहचाने। बोलो राम। रतन कोई बिरला जाने, काच कतिर फिर लो में समझे समझे सब संसार। कंचन लग की बुद्ध है, कंचन सोने लग की तो बुद्धि है, जो भी है किसी को हो सकती है। यो मत वेद विचार, यो मत वेद विचार, इसी प्रकार है, वेदों तक का ही ज्ञान है लोगों को। इसीलिए महाराज फरमाते हैं, रतन कोई बिरला ही जाने। और रतन है, अब रतन की परख करना है तो कौन करेगा? हीरे की परख कौन करेगा? हीरे की परख हर एक नहीं कर सकता। बोलो राम। तो फिर रतन को कौन है? कोई बिरला ही जान दे। यो चीजा के परख भरम कोई संत पिछाड़े, जो चीजा की परख ब्रह्म कोई संत पिछाड़े। सुख रामदास हीरे परे, हीरे परे कोई न समझण हार। सुख रामदास हीरे परे कोई नहीं समझण हार। काच कतिर फिर लोय में सब जरी सब संसार। बोलो राम। तो इस प्रकार महाराज फरमाते हैं, सुख रामदास हीरे परे कोई न समझण हार। काच कतिर फिर लोग में समझे सब संसार। काच कतिर लोग में सारा संसार समझता है, सोने तक की पहचान तक तो बुद्धि है। यह बुद्धि वेदों का ज्ञान धारण करने जैसी है। सोना तक तो है, वेदों का ज्ञान धारण करे इतनी बुद्धि है। बोलो राम। अब रतन कोई बिरला पहचाने, अब रतन कोई हर एक पहचान नहीं सकता, इतनी बुद्धि कहाँ है? वो रतन को पहचानने वाला है, वो अलग ही है, वो मनुष्य पहचान सकता है। जैसे संसार में चीज़ों की परख है, और ऐसी ब्रह्म के पद में कोई संत ही पहचानते हैं। और महाराज फरमाते हैं कि हीरे के आगे कोई है नहीं समझता, हीरे के आगे और कोई पहचान है तो वो कोई नहीं पहचान सकता है। यानी ब्रह्म पद के आगे का ज्ञान कोई नहीं जानता, ब्रह्म पद के आगे का ज्ञान कोई भी नहीं जानता। बोलो राम। दिलीप माड़ी, देखो महाराज हैं, राहुल सोलंकी, रमेश भाटी, देखो महापुरुषों का ज्ञान सुनने के लिए आतुर लोग हैं। जो आज संगत काफ़ी लेट, 1 घंटा लेट शुरू हुई, बोलो 11:30 का टाइम है वहाँ, और आज संगत 1 बजे की भी बात शुरू की। फिर भी लोग जो संगत सुनने के आतुर है, और ये विठल राम का समाज चल रहा है,
वो इसीलिए है, वो आतुर होकर के बैठे रहे और आज सत्संग सुनने वो भाग्यशाली है जो रूबरू सुनते हैं। बोलो राम। तो आगे महाराज फरमाते हैं, तो इस प्रकार महाराज फरमाते हैं कि वह काज के दिन में तो सब समझता है, पर यह हीरे की परख है जो है कोई नहीं कर सकता है। बोलो राम। और हीरे की परख तो करने वाला कोई बिरला जन है। इसी प्रकार अमर लोगों का ज्ञान है जो जानने वाला वो कोई बिरला ही है। बोलो राम। कलवरस कहिए जो य रतन चिदामण होए, कलवरस कहिए जो य रतन चिदामण होए, अमर जड़ी संसार फेर इमरत क्यों दोए, पारस पतर होय नाम जाने रे सब नारी, पारस पतर होय नाम जाने सब नर नारी, आस करे सब को ये चीज प्रगट ए सारी, सुख राम सजीवन ज्ञान रे यो मेरो जग माय, परग बिना सब लोभ दे पते वेद से आय। बोलो राम। यो मेरो जग माय परग बिना सब लोभ दे, सुखराम सजीवनी ज्ञान रे। सुखराम जी हमारा क्या, सुखराम सजीवनी प्रकार है, सजीवनी जीवित करते हैं ना, सजीवनी जड़ी बूटी जो मरड़ को भी जीविता कर देती है। सुखराम सजीवनी ज्ञान रे यो मेरो जगमा, ऐसा मेरा है ज्ञान, और परग बिना सब लोग दे पचे वेद दे, परग के बिना है लोग है उनको छोड़ देते, उनको परग नहीं है उनके ज्ञान की, इसलिए वेदों के ज्ञान से पचते हैं। बोलो राम। वेदों का ज्ञान इसीलिए धारण कर लेते हैं। बोलो राम। कलवरस कहिए जो, कलवरस व रत्न चिद्दामणि अमर जड़ी अमृत व पारस पत्र है, जिसका सब स्त्री पुरुष नाम तो जानते हैं तथा उसको सब पाने की इच्छा भी रखते हैं, पर यह सब चीज़ें जगत में प्रकट है। महाराज फरमाते मेरा ज्ञान जगत में सजीवनी जड़ी की तरह है, और परंतु इस ज्ञान की संसार को परीक्षा नहीं है, इस ज्ञान की संसार को परीक्षा नहीं है, इसलिए उसे कोई धारण नहीं करता है। वेदों और पुराणों के ज्ञान को सब धारण करते हैं। बोलो राम। इसीलिए वेदों के ज्ञान को धारण करते हैं, पुराणों का वेदों का ज्ञान धारण कर लेते हैं। उनको यह ज्ञान सबसे ऊंचा है, केवल का ज्ञान उनका बारे में उनको पता नहीं है। बोलो राम। सजीवनी जड़ी के समान है। सुखराम महाराज फरमाते हैं मेरा ज्ञान सजीवनी जड़ी के समान है। बोलो राम। सबको मालूम है कि कलरस है, रतन है, चिंतामणि, अमृत जड़ी, अमृत है, पारस है, संसार में सभी को जानते हैं, पर फिर भी उनको है इसमें है जानते हुए भी उन सब को पाने की इच्छा रखते हैं, पर ये सब चीज़ें जगत में प्रकट है। पर महाराज फरमाते हैं ऐसा मेरा ज्ञान जगत में सजीवनी जड़ी की तरह है, परंतु उस ज्ञान के संसार को परीक्षा नहीं है। बोलो राम। संसार को उस ज्ञान की परीक्षा नहीं है। बोलो राम। लो बोलो राम। देखो आगे महाराज फरमाते हैं 84 कर जीव अनंत जहाँ पार न कोई, नर दे छो जम जान वेद बिरला रे क्यों तोई। यो बिरला नर हो ये मोक्ष को जानन हारा, और करणे करे अनेकताय को अंतन पारा। सुख राम कहे सुन ज्ञान हो मेरो बिरले ठोर, और ज्ञान घर घर फिरे, और ज्ञान घर घर फिरे जो 84 ठोर। जैसे 84 की ठोर 84 में हर एक को जगह मिल जाती है, ऐसे ही है और ज्ञान घर घर फिरे।
वेदों का ज्ञान, पुराणों का ज्ञान है, वेदों का है ज्ञान, पुराणों का ज्ञान, अष्टांग योग का ज्ञान, योग का ज्ञान, योग का ज्ञान, ये तो घर घर है। बोलो राम। दूसरी भक्ति है जो 3 लोग में ले जाती है, करनिया करते हैं जो। बोलो राम। तो वो तो घर घर है ज्ञान, पर ये अमर लोग जाने का। देखो महाराज ध्यान से सुने वापिस। 84 का जीव अनंत जहाँ पार न कोई। 84 का जीवों का कोई पार है क्या? अनंत 84 लाख योनि। नर्दे तो कोई छुच्छम, किसी को छुच्छम आदमियों को मिलती है। नर्दे बहुत बार बार नहीं मिलती है। इसी प्रकार महाराज फरमाते नर्दे छुच्छम जान। नर्दे तो बहुत छुच्छम है, और 84 के तो जीव बहुत बने हुए हैं। 84 लाख योनि। तो बिरला भेद बिरला क्यों? तो इसी प्रकार महाराज फरमाते भेद है जो है समझा रहे महाराज। मैं यो बिरला नर होए मोक्ष को जानन पारा। मनुष्य में भी मनुष्य भी बहुत है, पर उनमें भी मनुष्यों में भी मनुष्य ऐसा है जो है मोक्ष जानने का ज्ञान है, जो है जानता है, वो धारण करता है। बोलो राम। करणी करे अनेकताई को अंत न पारा। करणी करे अनेकताई को अनंत न पारा। सुख राम कहे सुन ज्ञान हो मेरो बिरले ठो। मेरो ज्ञान तो कोई बिरली जगह ही है। और ज्ञान घर घर फिरे जो 84 ठो। बोलो राम। और ज्ञान घर घर फिरे जो 84 ठो। और दूसरा ज्ञान 84 के पशुओं की तरह है, पशुओं की तरह घर घर में है। बोलो राम। इस प्रकार महाराज है खुले शब्दों में समझा रहे हैं। बोलो। चिद्दामण जल वृक्ष है फिर पारस क्यों? तो चिद्दामण तो कल वृक्ष है? कल वृक्ष के नीचे जाने से जो चाहते हैं वो इच्छा है पूरी हो जाती है। इसी प्रकार चिद्दामण का भी गुण ऐसा ही है। जो हम है चिद्दामण जब हाथ में होती है, जो अपन की इच्छा होती है वही है, वह भगवान उनकी पूर्ति कर देते हैं। फिर पारस क्यों? तो यदि पारस भी है तो वो अपने समान कर लेता पारस। जान लग समझे जगत कसरी कर चन्न कोई। सुन पर हो नजर देखे नर नारी। सुन पर हो नजर देखे नर नारी। यूं होण काल लगे भगत, होण काल लगे भगत, नार नर लागे प्यारी। होण काल तक की है भक्ति है, लागे प्यारी। सुख रामदास बड़े अमर मेर क्यों कर समझे लो। सुख रामदास बड़ अमर में क्यों कर समझे लो। यो सुन मेरे ज्ञान को वेद न जाने को। यो सुन मेरा ज्ञान को वेद न जाने को। बोलो राम। महाराज परमात्मा चिद्दामण कल वृक्ष है फेर पारस क्यों? तो चिद्दामण कल वृक्ष और पारस को संसार मेहनत करके समझ सकता है। चिद्दामण को समझ सकता है, कल वृक्ष को समझ सकता है। उनसे परिचय जाने हैं, चमत्कार होते हैं, उनको सभी स्त्री पुरुष देखते हैं। उनसे जो चमत्कार है वो सब देखते हैं। ऐसे ही होड़ काल ब्रह्म तक की भक्ति, होड़ काल तक की भक्ति सब स्त्री पुरुषों को अच्छी लगती है। और महाराज परमात्मा अमर फल की परीक्षा नहीं हो सकती, अमर फल की परीक्षा नहीं हो सकती, इसलिए नहीं समझ सकते। और ऐसे ही मेरे ज्ञान को, वेदों के ज्ञान को धारण करने वाले नहीं समझ सकते और इसलिए धारण नहीं करते। बोलो राम राम। राम 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 राम। तो महाराज फरमाते हैं राम 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 राम।
चिंतामण कल वृक्ष है, फिर परस क्यों तो यहाँ लग समझे जगत रे, कसने कर जने तो सुन पर चाहो ये नजर देखे नर नारी, यूं होण काल लग भगत नार लग लागे प्यारी। सुख रामदास बल अमर में, क्यों कर समझे लो, यूं सुन मेरा ज्ञान गो, वेद न जाने गो। ये बोलो राम। इस प्रकार महाराज फरमाते हैं, कलवश और पास है उसका गुण है, समझ जाते हैं लोग संसार में, उनका है चमत्कार भी समझ जाते हैं और उसको सभी स्त्री पुरुष देखते हैं। ऐसे ही होण काल ब्रह्म तक की भक्ति सब स्त्री पुरुषों को अच्छी लगती है और अमर फल की परीक्षा नहीं हो सकती, इसलिए नहीं समझ सकते। ऐसे ही मेरे ज्ञान को, वेदों के ज्ञान को धारण करने वाले नहीं समझ सकते, इसलिए धारण नहीं करते। बोलो राम। अमर जड़े फल अमर फल इमरत, अमर जड़ी अमर फल इमरत, तायन जाने लो, भोड़प माए खावे सो खावे, भोड़प माए खावे सो खावे। अमर जड़ी अमर फल इमरत, तायन जाने लो, भोड़प माए खावे सो खावे। परख ने लेवे कोई, परख ने कोई नहीं ले, भोड़प में जो खावे पर भोड़प में खावे तो है, अमर जड़ी तो खाते ही जीवित हो जाता आदमी। बोलो राम। परख न लेवे कोई, ऐसे भगत हमारे जग में समझ हाथ नहीं आवे। ऐसे ही भक्ति हमारी है जो समझ हाथ में नहीं आवे। बोलो राम। यो तो बात ब्रह्म सुई आगे, ये तो बात ब्रह्म सुई आगे, अर्थ कौन विद लागे। ये तो बात ब्रह्म सुई आगे, अर्थ कौन विद लागे। सुख राम जगत के बोधरे, रतन पारस पर के आय। बुद्धि कितने हैं संसार वालों की? सुख राम जगत के बुद्धरे, रतन और पारस पर के आय। रतन को परख लेते हैं, सोने को है नहीं, वो हीरे को और पारस को भी परख लेते हैं। बोलो राम। पर चिंतामण कलवश से सो आगे बुद्ध न को, चिंतामण और कलवश सो आगे कोई उनकी बुद्धि अब नहीं है। बोलो राम। महाराज फरमाते हैं चिंतामण कलवश की मनुष्यों की बुद्धि रतन पारस और चिंतामण और कलवश तक की है। ये कलवश है क्या है? जो फल इच्छा चाहे जो कर देता है, चिंतामण कर देता है ऐसा। बोलो राम। यहाँ तक की बुद्धि, आगे इनके आगे ज्ञान को समझने की बुद्धि उनकी नहीं है। बोलो राम। कंचन लग के भक्ति में सब जग समझे आए, फेर पर लग जान से बिरला सा जग मां। बोलो राम। कंचन लग सोने तक की है भक्ति है, ऐसे महाराज फरमाते हैं सब जग समझे को, और फेर पास लग जान से घणों घणों पास तक लग समझ जाते हैं। बिरला सा जग माए सब जे जागे पर करे और आगे लग जाने। सब जी जागे पर और आगे लग जाने। चिंतामण कल वृक्ष परख के सिर विद आने। चिंतामण और भी परख जान लेता है। बोलो राम। सुख राम ग्रंथ कोटा गद्या, सुख राम ग्रंथ कोटा गद्या, गोवन पावे कोय बर्म लग के भगत रे। बोलो बर्म लग के भगत रे, अर्थ कर ले जो। बोलो राम। ब्रह्म लग की भक्ति है, अर्थ कर ले जो। रोम न पावे को ग्रंथ, सुख राम ग्रंथ कोटा करिए कद्या, रोम न पावे को। जैसे सोने में सब जगत समझता है, ऐसे ही वेदों के ज्ञान की भक्ति है जो सारा जगत जानता है। और इसी प्रकार महाराज फरमाते पारस के गुण भी बिल्ले ही जानते हैं, दूर से सब चीज़ों की परीक्षा आगे तक जान सकते हैं। और चिंतामण और कलवश की परीक्षा कैसे जान सकते हैं। और करोड़ों ग्रंथ संसार में बने हुए हैं, करोड़ों ग्रंथ है। बोलो राम। करोड़ों बहुत संसार में ग्रंथ बने हुए हैं, उनका कथने और बाँचने का तो हर एक अभ्यास कर लेता है। बोलो राम। कथने बाँचने का रोम भर
वे नए अक्षर की प्राप्ति नहीं कर सकते। वो पढ़ लेते फिर, किंतु नए अक्षर प्राप्त नहीं हो सकता। बोलो राम। नए अक्षर प्राप्त करना बड़े दुर्लभ है। इसलिए महाराज फरमाते हैं, होण काल ब्रह्म तक की अंशर ब्रह्म की भक्ति में बेरंग परिचय दिखते हैं और नए अक्षर की केवल भक्ति में घट परिचय है। बोलो राम। जो केवल की भक्ति है नए अक्षर की, उनमें घट परिचय है। बोलो राम। अनंत चीज की पर करे कलवरस लग क्यों दो, एक अमर जड़ अमर फल की कीमत पर गन गो, कीमत पर गन हो जो सुन ज्ञान हमारा। ऐसा हमारा ज्ञान है। देखो महाराज समझाते, ध्यान से सुने। अनंत चीज रे पर गए कल व्रस्त लगे क्यों दो। कल व्रस्त की तो है बहुत है, परख है। बोलो राम। संसार में अनंत चीज री परख रही, कल व्रस्त लग क्यों दो। कल व्रस्त की है, उसका गुण है। ऐसी तो भक्ति लोग जानते हैं। एक अमर जड़ी अमर फल की कीमत पर को, एक अमर जड़ी है अमर फल की कीमत परख न हो। अमर जड़ी है और अमर फल है, उसकी परख है और जड़ी है। बोलो राम। कीमत परख न हो यूं सुन ज्ञान हमारा, जे माने आय जगत सुरे होए रे न्यारा। जे माने आय जगत होए रे न्यारा। सुख राम अमीर पिया मुआस जीवन हो। सुख राम अमीर पिया मुआ सजीवन हो। यो हंस मोसो मिलत ही गिगन कड़े क्यों दो। जे माने आय जगत सु होए रे कोई रे न्यारा। सुख राम अमीर पिया मुआस जीवन हो। यूं हंस मोसो मिलत ही गिगन चढ़े क्यों दो। बोलो राम। अनंत चीजों की परीक्षा है, कलवस तक की परीक्षा है। एक अमर जड़ी व अमर फल की कीमत परीक्षा नहीं हो सकती है। अमर जड़ी को कोई नहीं पहचानता है। बोलो राम। अमर जड़ी कैसे लेकर आओगे? हाँ, पहाड़ों में है और उसकी परीक्षा नहीं है, तो हम कैसे लाएंगे? बोलो राम। अमर जड़ी और अमर फल, वो अमर फल है, उसकी भी परीक्षा में नहीं है। सुनो, इस तरह मेरा ज्ञान है। जो हंस मेरे ज्ञान को धारण करता है, जगत में जीते जी अलग हो जाता है। जो मेरे ज्ञान को जो धारण करता है, वो जीते जी है अलग हो जाता है। बोलो राम। अमृत पीने से मरा हुआ जिंदा हो जाता है। जो मेरे ज्ञान को धारण करता है, जगत से जीते जी अलग हो जाता है। इस प्रकार मेरा ज्ञान है। बोलो राम। संसार से वो अलग हो जाता है, मोह माया से उससे छुटकारा हो जाता है। वो भगवान की भक्ति का है, अमर लोक का है, जीते जी प्राप्त कर लेता है। बोलो राम। इसी तरह जो हंस मेरे ज्ञान को धारण करता है, वो केवल प्रधान पद में पहुंच जाता है। बोलो राम। तो ध्यान से सुनिए। टाइम भी होने आ गया है और ये पाठ भी पूरा होने आ गया है, तो ध्यान से 15 मिनट और लगेंगे। अब ये विठल राव राजा का समाज सुखराम जी महाराज से है, पूर्ण अंतिम चरणों में आ गया है। बोलो राम। तो महाराज फरमाते हैं, अष्टधातु का पार को जग में बहुत अष्ट 8 धातु का पार को जग में बहुत हो। हीरे लग कार्य पार को जो तुम कर ले जो। 8 प्रकार के धातु है संसार में, वो तो सब परीक्षा कर लेते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हीरे की परीक्षा भी कोई कर लेता है। हीरे लगी परीक्षा कोई जैसे कर सकता है। और पारस चिंतामणि, बोलो भाई महाराज फरमाते, पारस जो पारस पारक पारस लगे हो, दामन कर बस जाता लग जाने कोई है। चिंतामण कर बस तक है जाने कोई। सुख राम अमर जड़े अमर फल देखो, तो पारक
नर क्यों गे सो विद कहिए मोय। बोलो राम। सुख राम दास अमर जड़े अमर फल दे कोई, तो पारक नर क्यों गहे सो विद कहिए मोय। बोलो राम। महाराज फरमाते हैं कि किसी को अमर जड़ी व अमर फल दे देवे तो मनुष्य उसकी परीक्षा कैसे कर सकता है, सो उसकी विधि मुझे बताओ। बोलो राम। अमर जड़ी या अमर फल किसी को दे दे तो वो उसकी परीक्षा वो कैसे कर सकता है, और ये परीक्षा नहीं कर सकते। बोलो राम। हीरो गण से पर के पारस संग लोला। हीरा गण से पर के, हीरे की परीक्षा है गण से, ठोक हो के तपाएंगे, गण की चोट लगाने से परीक्षा हो जाती है हीरे की। बोलो राम। पारस संग लोलाय चिदामण की परग आ। बोलो चिदामण की परगा। चेतवन करे नर आय। चिदानंद की परगा ऐसे हुए जो चितवन करे वो चीज मिल जाए। बोलो राम। चितवन करे नर आय, चितवन करे नर आय, सब ही के पार के होई। मदद पड़ गे परग कौन विद कौने मोई। इमरत फल है कि प्रगट कौन विद कौने मोई। सुख राम कहे यो जगत दो मेरी परगन हो। सुख राम जी महाराज के इसी प्रकार जगत मेरी परीक्षा, मेरे ज्ञान की परीक्षा नहीं कर सकते। बोलो राम। सुख राम के यो जगत की मेरी परग न हो, और संत को परग ले, और संतान परग ले। जे अड़ता में हो, जो अड़ता में है उनको तो परग लेते हैं। और सुखराम जी महाराज फरमाते हैं मेरे ज्ञान को है कोई नहीं परख सकता। बोलो राम। इस तरह जगत में मेरे ज्ञान की परीक्षा नहीं होती। मेरे ज्ञान में घट पड़ते है तो और संतों की परीक्षा हो सकती है, क्योंकि बेरंग पड़ते हैं। दूर से होता है, दूर से संतों की परीक्षा हो सकती है जहाँ बेरंग पड़ते हैं, यहाँ तो घट पड़ते हैं, इसलिए है कोई परीक्षा नहीं कर सकता। बोलो राम। संसार में मेरी परीक्षा है, मेरे महापुरुषों के ज्ञान की कोई नहीं कर सकता। बोलो राम। क्या महाराज फरमाते सुख राम के यूँ जगत से मेरी परख न हो, महापुरुषों की परख नहीं होए, और संत को परख ले जे अड़ता में हो। इसीलिए महाराज फरमाते हैं बोलो राम। धीरे लग गिरे भगत आत्म इंद्र सारो। हीरे लगी भक्ति आत्म इंद्री सारो आपार के जो होए, और कुछ नाय विचारो। पारस लग गिरे भगत विष्णु लगे परचा देवी। बोलो राम। जे दामन पर परम सर्व दुख मेटर लेवे। सुख राम गए या भगत रे यूं पर सके न कोई। जे अमर फल पर ले तो यहाँ के परग जे हो। बोलो राम। हीरे लगे भक्ति आत्मा इंद्रिय सारो आप पारक जो हो, और कुछ ना ही विचारो। इंद्रियों को वश में करके आत्मा ज्ञान करना है, ब्रह्म पद तक का ज्ञान है करना है। यह भक्ति हीरे की पहचान जैसी है। बोलो राम। ब्रह्म तक के पद की है पहचान है। बोलो राम। इंद्रियों को वश में करके आत्मज्ञान करना, ब्रह्म पद तक का ज्ञान करना, यह भक्ति हीरे की पहचान है। बोलो राम। और ब्रह्म तक की भक्ति करने वाले के आगे केवल पद की भक्ति। बोलो राम। ब्रह्म पद की भक्ति करने के आगे केवल पद है, उसको नहीं जानते। और विष्णु की भक्ति करने वाले जगत में पर्चा देते हैं। जो विष्णु की भक्ति करते हैं वो जगत में पर्चा देते हैं। यह भक्ति पारस की तरह है। बोलो राम। जैसे पारस लोहे को सोना बना देता है, पारस लोहे को सोना बना देता है, पर पारस नहीं बना सकता। पारस लोहे को सोना तो बना देता है, पर उसके समान नहीं बनाता। पारस नहीं बना सकता। बोलो राम। पारस है लोह को सोना बनाता है, पर पारस लोह को पारस नहीं बना सकता। बोलो राम। इसी प्रकार महाराज फरमाते हैं कि केवल पद आनंद की भक्ति अमर फल की तरह है। अमर फल की परीक्षा कोई ही
अमर फल की परीक्षा कोई नहीं कर सकता, इसी तरह इस भक्ति की परीक्षा नहीं हो सकती। बोलो राम। अमर जड़िए फल अमर रे अमर हुआ जग माय, इन गुण बिना गुण दूसरो और न प्रगट आय। अमर जड़ी फल अमर रे अमर हुआ जग माय, इन गुण बिना गुण दूसरो और न प्रगट आय। और न प्रगट आय सोत वित धन न पावे, ज्यों पद सत स्वरूप भूत पर चार नहीं आवे। ज्यों वो घर बन पाचो आवसे, के सुख देव बजाय। अमर जड़े फल अमर से अमर हुआ जग माय। बोलो राम। अमर जड़ी फल अमर रे अमर हुआ जग माय, इन गुण बिना गुण दूसरो और प्रगटे आय। देखो महाराज फरमाते हैं, जब अमर जड़ी की है, अमर जड़ी अमर फल से जगत में अमर हुए हैं, इस गुण के सिवाय दूसरा कोई गुण प्रकट नहीं होता है, प्रकट नहीं होता। और इससे धन व लड़के की प्राप्ति नहीं होती है, इससे धन व लड़के की प्राप्ति नहीं होती है। और इसी तरह सस्वरूप के पद में पर्चा व करामात नहीं होती है। सस्वरूप की भक्ति में पर्चा व करामात नहीं है। वहाँ जोर देकर कहते हैं कि सस्वरूप के ज्ञान धारण करने वाले गर्भ में नहीं आवेंगे। सस्वरूप का ज्ञान धारण करने वाले वापस गर्भ में नहीं आएंगे, जन्म मरण से रहित हो जाते हैं। बोलो राम। यदि अमर जड़ी अमर फल है से जगत में अमर हुए हैं, इस गुण के सिवाय दूसरा कोई गुण प्रकट नहीं है। बोलो राम। मतलब उनके है धन व लड़के की प्राप्ति नहीं होती, अमर जड़ी से अमर हो जाते हैं। बोलो राम। तो इसी प्रकार महाराज फरमाते क्या सुखदेव बजाय अमर जड़ी फल अमर हुआ जग माय, अमर हो गया जगत में। बोलो राम। इसी प्रकार मेरा ज्ञान है, महापुरुष सस्वरूप का ज्ञान धारण करने वाले गर्भवास में जन्म मरण में नहीं आते। बोलो राम। तो ध्यान से सुने। अमर बल जो पावसे, सोई सोई जानन हार। और न जाने रे प्राणिया, तिल भर वेद विचार। तिल भर वेद विचार, सब पीछे जस गावे। यो अमर जगर माई, और मर मर दुख पावे। सुख राम हंस मोगू मिल्या, तागू लागू पार। अमर फल जो पावसे, सोई सोई जानन हार। बोलो राम। अमर फल जो पाव से सोई सोई जानन हार। और न जाने प्राणिया, तिल पर भेद विचार। तिल पर भेद विचार, तिल पर भेद विचार। सब बेचर जस गावे, यूं अमर जग माये। और मर मर दुख पावे। सुख रामदास सुख राम हंस मोगो मिल्या। ताको लागू पार, ताको लागू पार। अमर फल जो पावर से, सोई सोई जानन हार। बोलो राम। जिनको अमर फल की प्राप्ति हुई वो इसका गुण जानते हैं, दोष इसका भेद तिल भर भी नहीं जानते। और इसी तरह उस ज्ञान को सुनकर धारण नहीं करते, पीछे से इस ज्ञान की महिमा करते हैं। इसी तरह उस ज्ञान को सुनकर धारण नहीं करते, पीछे से उस ज्ञान की महिमा जरूर करते हैं। जिन्होंने इस ज्ञान को धारण किया है वो अमर हुए, और इस ज्ञान को नहीं धारण करने वालों को जन्म मरण नहीं मिटता है। जन्म मरण नहीं मिटता, यही मर्म दुख पाना है। बोलो राम। जो ये ज्ञान धारण नहीं करते वो अमर नहीं होते। बोलो राम। जो हंस मेरे ज्ञान को धारण करेंगे उन्हें जन्म मरण से छुटकारा होगा, यही पार लगाना है। बोलो राम। जो हमारे महाराज फरमाते हैं मेरे ज्ञान को धारण करेंगे वही अमर फल है, अमर लोक में जाएंगे। बोलो राम। जन्म मरण से रहित हो जाएंगे।
अमर पल को पर हरि से सब मर मर जाए यो मेरो उपदेश तक जुग जुग गोता खाए। अमर फल को पर हरि से मर जाए, जो अमर फल को छोड़ देते हैं तो मर जाते हैं। बोलो ना, फिर वो कैसे जीवित रहेंगे। इसी प्रकार मेरा उपदेश है, महाराज परमात्मा यो मेरा उपदेश तज, जो महाराज परमात्मा मेरे जो उपदेश को छोड़ देते हैं, महाराज परमात्मा है जो मेरे ज्ञान को धारण नहीं करते, जो मेरा उपदेश तज जुग जुग होता है, जुगो जुग गोता खाते, जो मेरे ज्ञान को धारण नहीं करते, जुग जुग गोता खाए मूड अब समझे नहीं, मूड समझे नहीं। बोलो राम। उलटे निंदा रे टाण, उल्टी निंदा करे, उल्टे रे निंदा टाण सर्प पर ले गोर जाई। बोलो, परले में चले जाते, बड़ भागी सुख राम के, बड़ भागी सुख राम महाराज परमात्मा जो बड़ भागी है? बड़ भागी सुख राम के से हंस माने आय, से हंस माने आय। अमर पल को पर हरि से सब मर मर जाए। बोलो राम। अमर बल को पर हरे से सब मर मर जाए। बड़ भागी सब राम के से हंस माने आए, जो हंस है, जो है ऐसे जो जीवात्मा है, जो है महापुरुषों को ज्ञान को धारण करते हैं, अमर बल को पर हरे से सब मर मर जाए, वो है सब परम धाम में चले जाते हैं। बोलो राम। जो अमर फल को छोड़ देते हैं वो मर जाते हैं। और इसी तरह मेरे ज्ञान को छोड़ने वालों को जुग जुग गोते खाएंगे और जन्म मरण में आना पड़ेगा, बार बार जन्म मरण में आना पड़ेगा। जो मेरे ज्ञान को सुखराम जी महाराज फरमाते, जो मेरे ज्ञान को नहीं धारण करेंगे उन्हें जुगो जुग जन्म मरण में आना पड़ेगा। बोलो राम। गोते खाएंगे, जन्म मरण में आएंगे। मूर्ख अब भी नहीं समझते। बोलो, मूर्ख अब भी नहीं समझते, उल्टी मेरे ज्ञान की निंदा करते हैं। बोलो राम। कुछ मूर्ख है तो है, अब भी नहीं समझते, इतना ज्ञान समझाने पर वे और मेरे ज्ञान की निंदा करते, मेरे ज्ञान की निंदा करके जन्म मरण में आते हैं। मेरे ज्ञान की निंदा करते और फिर वो जन्म मरण में आते हैं। महाराज पढ़ते हैं वही हंस भाग्यशाली है जो मेरे ज्ञान को धारण करते हैं। बोलो राम। देखो महापुरुषों ने सारा खुलासा कर दिया। जो महापुरुषों के सुख राम जी महाराज के शरण में आएगा वही परम धाम जाएगा, बाकी तो फिर गोता खाए संसार में आता ही जाता रहेगा, आता ही जाता रहेगा, जन्म मरण से रहित नहीं होगा। महापुरुषों का जो ज्ञान धारण करेगा वो जन्म मरण से रहित होगा। बोलो राम। पूरा खुलासा सुखराम जी महाराज ने यहाँ विठल राव को समझाया है और ये आप हम लोग सब समझ गए हैं। बोलो राम। क्योंकि हमको भी हम ये विठल राव को समझाया और अब हम भी समझ रहे महापुरुषों के वचनों से। बोलो राम। कहीं न माने को ये भेद हरता में नाई, कि बतारू जंग सेंग सोच मोटो रे मुझ ताई। सोच मोटो मुझ माही। महाराज ने खुद ने है, महाराज है फिक्र कर दिया है। बोलो दया कर दिया है। कहीं न माने को भेद हरता में नहीं है। ये संसार है, मेरा कहना नहीं मानते हैं। इस ज्ञान का भेद बेरंग पर्चा नहीं है, घट पर्चा है। सारे संसार का उद्धार कैसे हो, यही मेरे को बड़ा सोच है। पूरे सारे संसार का है जो जन्म मरण कैसे मिटे, पूरे सारे संसार का उद्धार कैसे हो, यही मेरे को है, यही मेरे को बड़ा सोच है। देखो महाराज अपन का सोच करते हैं महाराज। कहीं न माने कोई भेद अर्था में नहीं, किम तारू जग सैन, पूरा जगत को तार दो पर तारू कैसे है। सुखराम महाराज पर सोच मोटो मुझमाई, मुझे सोच है बहुत बड़ा। मैं आयो संसार धार कारण इन सोई, मैं आयो संसार धार कारण सोई। सत लोग नर नार लेर जाऊं रे सब कोई। बोलो राम। सत लोग नर नार लेर जाऊं सब लोग। बोलो बोलो राम। सत लोग नर नार को लेकर जाऊं सब लोए। सुख राम गए सत स्वरूप की आज्ञा मुझे हो। हंस हंस सब बेच दो, जग में रखो मत को। बोलो राम।
तो इस प्रकार महाराज फरमाते सुखराम कही सतस्वरूप की आज्ञा मुझ होय, सुखराम कही सतस्वरूप की आज्ञा मुझ होय, हंस हंस भेज दो जग में रखो मत को, बोलो राम। तो इस प्रकार महाराज समझाते हैं। जो भी हंसवर्ती की आत्मा है, जो अमर लोग जाना चाहते हैं, जो सबको अमर लोग भेज दीजिए। जो आप मेरे ज्ञान को कोई धारण करे तो मैं सबको अमर लोग भेज दूँ। मुझे यही मोटा सोच है कि मेरे ज्ञान को वो धारण नहीं करते संसार, पूरे संसार को अमर लोग ले जाओ। बोलो सुखराम जी महाराज क्या फरमाते हैं, पूरा सारा संसार को अमर लोग ले जाओ। बोलो राम। कहीं न माने कोई भेद अर्था में नहीं, किम तारूं जंग सेंग, पूरो संग संसार को कैसे तारूं, सोच मोटो मुझ माही, मैं आयो संसार धार कारण, मैं संसार में इसी लिए है देह धारण करके आया हूँ। बोलो राम। सत लोग नर नार लेव जासू सबको, सत लोग नर नार ले जासू, सब नर नारियों को सबको अमर लोग ले जाओ। सुखराम कहे सत्स्वरूप की आज्ञा मुझ, सत्स्वरूप परमात्मा की मुझे आज्ञा है। बोलो राम। हंस हंस सब भेद, जो भी हंस है आत्मा है, जो भी है हंस रूपी आत्मा है, जग में रखो मत को, सबको परम धाम में ले जाओ। बोलो राम। इतना सत्स्वरूप का ज्ञान देकर सतलोक में भेज दो, यही सत्स्वरूप की मुझे आज्ञा है। सब सबको सत्स्वरूप का ज्ञान देकर के सतलोक में भेज दो। बोलो राम। ऐसे सतगुरुदेव सुखराम जी महाराज हुए। महाराज परमात्मा जो हंस स्वरूप का ज्ञान धारण करते हैं वही सतलोक में जाते हैं। यही हंसों का भेजना वो जगत में नहीं रहना है। और लास्ट कड़ी है। अब महाराज फरमाते हैं मत ज्ञान माने नहीं, मत ज्ञान माने नहीं, और शूद्र ज्ञान में न्याय, अवध ज्ञान में सूझ से लाग को सगोड़ा। मत ज्ञान माने नहीं, शुद्ध ज्ञान में न्याय, अवध ज्ञान में सूझ से लाख कोस को डाम, लाख कोस गोरी डाम, मन पर सोए घर है, या केवल गिर पर गया मर फल खायन मर है। या केवल की परख अमर फल खायन मर है। सुख रामदास बस विदित हुआ, सुख रामदास बस विदित हुआ, नर के उपजे भाव, मत ज्ञान माने नहीं, शूद्र ज्ञान में न्याय। बोलो राम। नर के उपजे भाव, मत ज्ञान माने नहीं, शूद्र ज्ञान में न्याय। बोलो राम। मत ज्ञान माने नहीं, शूद्र ज्ञान में न्याय, अवध ज्ञान में सूझ से लाख कोस को डाम। बोलो राम। मन से ज्ञान करने वाले इस ज्ञान को नहीं मानते, मन से ज्ञान करने वाले इस ज्ञान को नहीं मानते। शूद्र ज्ञान से ही उस पद का अनुभव होता है, शूद्र ज्ञान से, शुद्ध ज्ञान से, शूद्र ज्ञान से ही उस पद का अनुभव होता है। यही न्याय है। और अवध ज्ञान में लाखों कोस के मालूम पड़ जाती है। अवध ज्ञान, अवध ज्ञानी वो होते हैं जो लाखों कोस के दूर के पहले मालूम पड़ जाती है। बोलो राम। मन परचे ज्ञान में जो मन चाहता है, मन परचे ज्ञान में जो मन चाहता है वो ही कर सकते हैं, मन परचे ज्ञान में है। बोलो राम। और केवल ज्ञान की यही परीक्षा होती है, केवल ज्ञान की यही परीक्षा होती है। जैसे अमर फल खाने से शरीर अमर हो जाता है, और ऐसे ही केवल ज्ञान को धारण करने से आत्मा परम पद में जा समाती है। बोलो राम। केवल ज्ञान को धारण करने से आत्मा परम पद में जा समाती है। महाराज परमात्मा इस ज्ञान की जानकारी के बिना मनुष्य के कितने ये वर्ष बीत जाते हैं। महाराज परमात्मा इस ज्ञान की जानकारी के बिना मनुष्य कितने ही वर्ष बीत जाते हैं। जब अगले जन्म के प्राणी, अगले जन्म की प्राणी के पुनर्वाणी जागृति होती है, अगले जन्म की प्राणी की पुनर्वाणी जागृत होती है, तब यह ज्ञान सुनने को मिलता है। और तो इस ज्ञान को धारण करने का भाव होता है। बोलो राम। अगले जन्म की पुनर्वाणी होती है ना, कि जहाँ का भाग बुरबला हो, अगले जन्म की पुनर्वाणी हो अच्छी, तो ये फिर यह ज्ञान मिलने को मिलता है मनुष्य जन्म को वापस आने पर। बोलो राम।
अगले जन्म की पुण्यवानी से ये ज्ञान मिलता। बोलो राम। सुखराम बरस विदित हुआ घर के उपजे भाव मत ज्ञान माने नहीं शुद्ध ज्ञान में न्याव। बोलो राम। ये आपके विठल राव का है, समाज पूरा हो गया है। और ये जय बोलो श्री दरियाव जी महाराज की जय। जय बोलो श्री कृष्णदास जी महाराज की जय। जय बोलो श्री सुखराम जी महाराज की जय। जय बोलो श्री राघोदास जी महाराज की जय। जय बोलो श्री सुखसारण जी महाराज की जय। जय बोलो श्री रामनाथ जी महाराज की जय। जय बोलो श्री रामचंद्र जी महाराज की जय। जय बोलो श्री राम सुख जी महाराज की जय। जय बोलो श्री बस्ते राम जी महाराज की जय। जय बोलो श्री रामदत्त जी महाराज की जय। जय बोलो श्री बक्से राम जी महाराज की जय। ये बड़े भगवंता ने घणी खम अमर लोगरा भाष्या ने घणी खम जेवा तारण जाज ने घणी खम। बोलो राम सभा में राम राम राम। सभी श्रोताओं सभी भक्तों को मेरा प्रणाम, सबको प्रणाम। बोलो राम। आज संगत काफ़ी लेट हो गई थी और अब तो 2:15 हो गया है और ये सत्संग वापस 3:30 बजे शुरू होएगी और फिर ये विठल राव का समाज पूरा हो गया है और आगे दूसरा जो महापुरुषों की हुक्म होगा वो अभी 3:30 बजे सत्संग वापस शुरू होगी। जब तक है सभी है महापुरुषों के वचनों के अनुसार हमें दृढ़ रहना चाहिए और केवल भक्ति करनी चाहिए। यही अमर लोग ले जाते हैं। ये सुखराम जी महाराज का ज्ञान है, वही परम धाम में ले जाने का है, आदि अनादि से चलता आ रहा है। बोलो राम। शाम को 9:30 बजे 9:15 बजे सत्संग और होती है, दिन को होएगी 3:30 बजे। बोलो राम।